पाकिस्तान में आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के जो तरीक़ाकार हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे फ्रॉड कर रहा है और किसी को कोई कॉल मौसूल होती है और उससे वो OTP नंबर लेकर उसका व्हाट्सअप हैक करके उसके जो ताल्लुक़ वाले लोग हैं उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे भी पैसे मांगे जाते हैं। बहुत अज़ियतनाक मामलात हैं और मोस्टली ऐसे केसेस में जो मुल्ज़िम है वो ट्रेस भी नहीं होते क्योंकि उनको ट्रेस करना बड़ा टेक्निकल है। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हुसैन बेग साहब, उनसे पूछेंगे कि इससे ऐसे वाक़यात से कैसे बचा जा सकता है और कानून की नज़र में ऐसे मुल्ज़िमान की क्या सज़ा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का। आपने जो ये बात की है वो अब घर घर का मसला है। ऐसे ही 2 या 3 दिन पहले की बात है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बहुत फ्रस्ट्रेशन के अंदर आया, आबद नाम है उसका। तो परेशानी के आलम में उसने मुझसे पूछा कि इमरजेंसी मुझे थोड़ा सा टाइम दें, और वो आ गया मैंने गाड़ी बुला लिया। आते हुए उसने बताया कि उसने किसी को ये ऑनलाइन जो है वो किसी यूनिट का उसने ऑर्डर दिया हुआ था और उसने उसको पहले तो कुछ डाउन पेमेंट मांगी और फिर उसने कहा कि मैं आपको जो है वो ये कर देता हूँ, COD कर देता हूँ। और फिर उसके बाद जो ही अगले बंदे के साथ रब्ता हुआ तो उसने कहा कि आप ऐसे करें कि आप 20,000 रुपये भिजवा दें उसको, तो वो आपकी पेमेंट आपको चली जाती है। इसने 20,000 रुपये भिजवाए। फिर इसके बाद अगले बंदे की कॉल आ गई और उसने कहा भाई देखो आप कौन से फ्रॉड के अंदर फंस गए हो, आपने तो जो है वो नॉन कस्टम चीज़ ख़रीद ली है और मैं तो डायरेक्टर FIA बात कर रहा हूँ और मैं तो आपको पकड़ लूँगा। आप इस तरह से जो है वो आप क्या करना चाहते हैं, मैंने आपकी हिस्ट्री निकाल ली है, आपने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं किया। तो पहला मामला आपका समझ के तो मैं आपको फारकिव करता हूँ, तो आप ऐसे कर लें कि सावधा है हमें पैसे वैसे चाहिए होते हैं और हमारे लोग लेंगे भी, तो आप ऐसे करें 30,000 रुपये हमें भेज दें तो हम आपकी जान छोड़ देते हैं। अब वो बंदा ख़ाइफ होके, वो बाहर से है, सऊदी अरेबिया में होता है, तो वहाँ से ये पाकिस्तान में आया हुआ था, तो उसने खौफ से वो पैसे दे दिए। अब जो है फिर उसने किसी और को कॉल करवाई उसके ज़रिए से भी। अब वो जो डिस्टेंस था 15-20 मिनट का, मेरे घर आते आते वो 1 लाख रुपये उसको दे चुका था। अब जो है वो मेरे पास बतौर कौंसल वो आया कि मेरी जान छुड़वा दें, तो मैंने उसे पानी पिलाया। यकीन जाने उससे पानी नहीं था पिया जा रहा। तो मैंने कहा अबद भाई आप पानी पिएं आराम के साथ और देख लेते हैं मामले को। तो वो कहते हैं आप जो है वो आप क्या करेंगे। मैंने कहा भाई इसके साथ कुछ भी नहीं होना, ना किसी FIA वाले ने आपको तंग करना है, ना किसी कस्टम वाले ने करना है। एक मेरे दोस्त थे कस्टम में, मैंने उनसे भी बात करवाई और उसके बाद एक जो थे वो FIA में थे, उनसे भी मैंने बात करवाई और बताया कि ये आपके साथ कोई ऐसा नहीं होना, उन्होंने आपसे पैसे लेने थे, वो फ्रॉड आपके साथ हो चुका है। आप देखें ये ऑनलाइन जो सेल एंड परचेज़ है वो हाईली इनसिक्योर है। पहले तो मैं इन सारे दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि COD के बारे में मेरी एक राय है, वो ये है कि आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर दे देते हैं और अगर आपको कोई एडवांस शिपमेंट की मद में आपसे पैसे लेता है तो समझ लें कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। COD का मतलब ही ये है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, कैश ऑन डिलीवरी आपके दरवाजे पे आनी है, फिर उसके बाद जो है वो आपने उसको पेमेंट करनी है। ये वो तरीक़ाकार है। लेकिन अगर वो मिडल में ही आपके पैसे उन्होंने लेने शुरू कर दिए तो फिर आपको वो ब्लैकमेल करेंगे और इस हिसाब से वो करेंगे। तमाम दोस्तों को चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें।